नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डेली एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं पंकज सिंह। आप हैं मेरे साथ एक बेहद गंभीर मुद्दे पे बात करने की। दोस्तों, आपको पता है कि रशिया यूक्रेन में बीते 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वॉर चल ही रहा है। कब ये युद्ध समाप्त होगा इसका कहना मुश्किल है। आपको बता दें कि हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना अक्सर ताइवान के ऊपर ऐसा हमला करते रहता है, उसके ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन करते रहता है, युद्ध अभ्यास के नाम पे ताइवान को डराते धमकाते रहता है। कब चाइना ताइवान के ऊपर हमला कर करके ताइवान को अपने में शामिल कर लेगा इसका कहना मुश्किल है। बीते दिन पहले ही जब नैन्सी पेलोसी जो कि यूएस की स्पीकर है, वो जब ताइवान आई थी तो चाइना बोल रहा था कि अगर नैन्सी पेलोसी जो कि यूएस की स्पीकर है वो ताइवान में लैंड की तो हम उसके एरोप्लेन को बम बना देंगे, बारूद बना के उड़ा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नैन्सी पेलोसी ताइवान आई, प्रॉपर वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ताइपे में आके वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनसे मिली, मीटिंग हुआ, सारा चीज़ हुआ। ताइवान देखते ही रह गया। जैसे ही नैन्सी पेलोसी ताइवान से उड़ी तो चाइना ने युद्धाभ्यास के नाम पर पूरे ताइवान को घेर लिया। ताइवान स्ट्रीट पे अपना युद्धपोत भेज दिया, पूरी तरीके से अपने आप को कई मिसाइलें दागी। कुछ मिसाइलें तो ऐसी चाइना ने दागी जो कि जापान का जो हिस्सा था उसमें वहाँ जाके गिर गया। तो इस तरीके का चाइना हमेशा ताइवान को डराने के धमकाने के नाम पे हमेशा युद्ध अभ्यास करते रहता है, ताकि ताइवान डर कर करके चाइना को सरेंडर करके चाइना में आके मिल जाए। तो ये दूसरी जो वॉर फ्रंट है, दुनिया के दूसरा वॉर फ्रंट है, वो कब हो जाए इसका कहना मुश्किल है। तीसरा जो वॉर फ्रंट हाल ही फिलहाल में स्टार्ट हुआ है, फिर से हुआ है अर्मेनिया और अजरबैजान में। आपको बता दें कि 2020 में भी अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें अर्मेनिया को हार मिली थी, अजरबैजान अर्मेनिया के ऊपर हावी हो गया था। आपको बता दें कि अर्मेनिया जो है एक क्रिश्चियनिटी अपनाने वाला देश है और अजरबैजान जो है एक मुस्लिम बहुलक क्षेत्र है। अजरबैजान एक मुस्लिम बहुलक राष्ट्र है। इसी के कारण जितने भी सारे मुस्लिम राष्ट्र हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे तुर्की हो, आपको बता दें तुर्की जो कि अपना नाम बदलकर आजकल टर्की रख लिया है, वो मुस्लिम का मसीहा मानता है। इसीलिए जहाँ भी मुस्लिम का आपको लगता है कि वहाँ मुस्लिम का जहाँ भी हनन होते दिखता है तो वहाँ तुर्की उसको मदद करने के लिए पहुँच जाता है। लेकिन जब चाइना में भीकर मुस्लिमों के खिलाफ चाइना उसके ऊपर पूरी तरीके से सब चीज़ उसके ऊपर करता है, तो वहाँ पे ना तो तुर्की के कान खुजलाते हैं, ना तो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के कुछ बोलने का हिम्मत होता है। और दुनिया इससे वाकिफ़ है कि जो वीगर मुसलमान हैं चाइना में, उसके ऊपर कितने सारे अत्याचार चाइना के द्वारा किया जाता है। आपको बता दें कि चाइना में जो वीगर मुसलमान हैं उनका जो वहाँ पे वो लोग बुर्खा नहीं पहन सकते हैं, मस्जिद में जाके वो लोग नमाज अदा नहीं कर सकते हैं, जहाँ तहाँ पब्लिक प्लेसेस पे वो लोग नमाज अदा नहीं कर सकते। पूरी तरीके से स्ट्रिक्शन है वहाँ पे वीगर मुस्लिमों के खिलाफ। बहुत तरीके का वहाँ के प्रताड़नाएँ किए जाती है चाइनीज़ सरकार के द्वारा। लेकिन वहाँ पे ना तो तुर्की कुछ बोलता है, ना तो पाकिस्तान कुछ बोलता है, क्योंकि चाइना उसका बाप बैठा हुआ है। लेकिन वही देखिए अजरबैजान जो कि एक मुस्लिम बहुलक देश है, जब वो अर्मेनिया के ऊपर हमला करने जाता है तो तुर्की उसको तमाम तरीके का हथियार सप्लाई करता है, बॉम्ब, एमुनिशंस, सारे चीज़ उसको सप्लाई करता है। और नतीजा ये निकलता है कि दोनों के युद्ध में लगभग बहुत सारे सैनिक दोनों देशों के मारे जाते हैं। अब चौथा जो वॉर फ्रंट खुल चुका है, जो कि 2 दिन पहले दोनों देशों के सैनिकों के बीच में भिड़ंत हुआ था, वो किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। जानकर आपको हैरानी हो कि रशिया, यूक्रेन, अजरबैजान, अर्मेनिया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान ये कभी यूनियन सोवियत संघ के मेंबर हुआ करते थे। आपको बता दें कि रशिया जो यूनियन सोवियत संघ जो कि कोल्ड वार के बाद, शीत युद्ध के बाद लगभग 15 देशों में टोटल टूटा था, उसमें से 6 देश ये भी हैं। रशिया जो कि आज उसका सबसे बड़ा पार्ट है, यूक्रेन, अजरबैजान, अर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तीनों बाल्टिक सी जो हमारे हैं, बेलारूस, ये तमाम यूनियन सोवियत संघ के कभी हिस्सा हुआ करते थे। जब वो 15 देशों में यूनियन सोवियत संघ टूटा तो उनमें से 6 देश जो भी आपके सामने हम लाइव दिखा रहे हैं, वो 6 देश आपस में युद्ध के कगार पे हैं। इन 6 देशों में जो कॉमन जो कारण है युद्ध का, वो है बॉर्डर क्लेश में सही तरीके से किसी भी देशों का बंटवारा नहीं किया गया है। बीते दिन जिसका कारण ये हो रहा है कि आज रशिया यूक्रेन लड़ रहा है, अर्मेनिया अजरबैजान लड़ रहा है, और नया वॉर फ्रंट वर्ल्ड के लिए खुल चुका है किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। तो चलिए किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के बारे में जानते हैं, आखिर इसका युद्ध का कारण क्या है, क्यों ये दोनों देश अचानक लड़ने लगे हैं। देखिए दुनिया के जो प्रतिष्ठित अखबार है, रॉयटर्स हो चाहे गार्जियन हो, इन सबों ने इस खबर को अच्छे से कवर किया है। रॉयटर्स लिखता है किर्गिस्तान तजाकिस्तान केस फायर होल्ड्स अप आफ्टर बॉर्डर फाइटिंग, बॉर्डर क्लेश हो रहा है। हमारे इंडियन मीडिया ने भी इसको खबर किया, इंडिया टुडे ने भी इसको खबर किया है, अल जजीरा जो कि प्रतिष्ठित अखबार है, इन तमाम अखबारों ने इसको अच्छे तरीके से खबर किया है। देखिए इस युद्ध ये जो टेंशन जो स्टार्ट हुआ तजाकिस्तान और किर्गिस्तान में, ये देखिए
किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के बीच में सीमा विवाद युद्ध की आशंका पहुंच चुका है, जिसमें रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों ने अपने सैनिकों के विध्वंसक और भारी हथियारों के साथ अपने अपने सीमा पे भेज चुका है। और 2 दिन पहले दोनों देशों के सेनाओं के बीच में एक झड़प हुआ था, जिसमें 24 सेना जो है 24 सैनिक मारे गए थे और लगभग 100 से अधिक सैनिक घायल है। देखिए वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने बताया कि 24 व्यक्ति जो मारे गए हैं बॉर्डर डिस्प्यूट में वो तजाकिस्तान के हैं। उन्हें बाटकेन रीजन जो है किर्गिस्तान का, जो कि तजाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, वहीं पे ये बॉर्डर क्लेश हुआ है। याद रखिएगा 24 सोल्जर जो मारे गए हैं, 24 सैनिक वो किर्गिस्तान के मारे गए हैं और 100 से अधिक किर्गिस्तान के जो सैनिक हैं वो घायल भी हैं। ये जो कंफर्म किया गया है वो किर्गिस्तान के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके द्वारा ही कंफर्म किया गया है। और जिस जगह पे ये जो लड़ाई हो रहा है वो बाटकेन रीजन है किर्गिस्तान का, जो कि बॉर्डर साझा करता है तजाकिस्तान के साथ में। देखिए तजाकिस्तान के जो अथॉरिटी हैं उन्होंने किर्गिस्तान के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि किर्गिस्तान के जो फोर्सेस हैं उन्होंने तजाकिस्तान के जो मॉस्क्यू हैं उसको ध्वस्त कर दिया। फिर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आम जनजीवन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे थे उसके क्षेत्र में, उसको इन्होंने गिरा दिया। और उसके बाद तमाम इस प्रकार का हरकत किर्गिस्तान के सैनिकों के द्वारा किया गया, जिसके कारण तजाकिस्तान को प्रोवोक किया गया कि तुम किर्गिस्तान के ऊपर जाके हमला करो। इस तरीके का तजाकिस्तान के जो वहाँ के जो मिलिट्री ऑफिसर हैं उन्होंने किर्गिस्तान के ऊपर ऐसा आरोप लगाया। देखिए किर्गिस्तान के जो इमरजेंसी मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि 1,36,000 से ज़्यादा लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट कर लिया गया है, जिस रीजन पे ये बॉर्डर क्लैश हुआ है। ये पहली बार नहीं है जो कि किर्गिस्तान और तजाकिस्तान में युद्ध हुआ है। 2021 में भी एक बार बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था। वो बॉर्डर डिस्प्यूट जो हुआ था वाटर राइट्स के लिए हुआ था, पानी के कारण हुआ था, जिसमें 55 आम लोग मारे गए थे। सोच लीजिए 2021 में भी लड़ाई हुआ था। और वहाँ की जो लोकल सरकार है वो किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के जो विदेश मंत्रालय हैं इन दोनों के बीच में मीटिंग हुई है। दोनों ने अपनी सीमा सुरक्षा के लिए दोनों ने आपस में वार्तालाप किया और युद्ध विराम के समझौते पे दोनों ने हस्ताक्षर किया। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी 2 बार इन दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम पर समझौता हुआ था और दोनों बार युद्ध विराम का जो समझौता था वो टूट चुका है, विफल हो चुका है। जो किर्गिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं सदीर जापरोव और तजाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं इमोमाली राखमोन, दोनों उज्बेकिस्तान में जो एससीओ का जो शिखर सम्मेलन होने वाला है उज्बेकिस्तान के समरकंद में, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष नरेंद्र मोदी, चाइनीज प्रेसिडेंट शिंग जिनपिंग, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ये तमाम देश वहाँ पे गए हुए हैं, जिसमें किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के राष्ट्रपति भी गए हुए हैं पार्ट लेने के लिए। उसी समय ये बॉर्डर क्लैश हुआ है। तो देखिए जहाँ पे दुनिया रसिया यूक्रेन का वार देख रहा है, अजरबैजान और आर्मेनिया का वार देख रहा है, ताइवान और चाइना का वार तो देख ही रहा है, साथ साथ भारत पाकिस्तान का भी हमेशा सीज फायर होते ही रहता है। इन तमाम तरीके का जो बॉर्डर क्लैश देख रहा, अब दुनिया को एक नए बॉर्डर क्लैश देखने को मिलेगा, वो है किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के बीच में देखने को मिले। देखिए युद्ध किसी भी तरीके का, आपको पता है संघाई कॉरपोरेशन में हमारे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष उन्होंने पुतिन को साफ शब्दों में कहा कि दिस इज़ नॉट एरा ऑफ वार, ये युद्ध का समय नहीं है, क्योंकि तमाम देश जो हैं, तमाम देशों के पास विभिन्न तरीके का हथियार है। एक अगर बम फूटा किसी देश के ऊपर तो पूरा देश तबाह हो सकता है। ऐसे ऐसे हथियार हैं हमारे देश के पास, चाहे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पास भी एटॉमिक वेपन्स है, हमारे देश के पास एटॉमिक वेपन है। तो हमारे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने पुतिन को साफ शब्दों में कहा दिस इज़ नॉट एरा ऑफ वार, इसीलिए आप जो रसिया और यूक्रेन में जो लड़ाई चल रहा है वो जल्दी समाप्त कर दें। तो जहाँ पे हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन को एक तरीके से बता रहे हैं कि देखिए आप युद्ध जितना जल्दी से जल्दी हो समाप्त हो जाए, तो दूसरी ओर कभी रसिया का ही पार्ट, कभी यूनियन सोवियत संघ का ही पार्ट हुआ करता था किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, एक बार फिर से बॉर्डर क्लैश में उलझ रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बीच में यूएनएससी को भी इंटरफेयर करना होगा
ताकि दुनिया में अमन शांति चैन बरकरार रहने अगर रखना है तो वॉर इसका कतई निदान नहीं है। उसको डिप्लोमेसी के जरिए, डायलॉग के ज़रिए आपस में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठें और इसका निदान निकालें। तो आशा करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा। ये सेशन आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।